शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। वसीम का तर्क है कि कुरान की ये आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वसीम के बयान और याचिका के खिलाफ अब हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक तरफ वसीम रिजवी के विरोध में उलेमा ने ताफुज़े कुरान रैली का आयोजन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ याचिका के विरोध में रविवार को शिया और सुन्नी उलेमा ने एक मंच पर आकर वसीम को इस्लाम और कुरान का दुश्मन और आतंकवादी करार देते हुए उसके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। उलेमा ने वसीम को मुर्दत यानी दीन से खारिज बताते हुए कहा है कि अब वो मुसलमान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता। यहां तक कि कोई भी मौलाना उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाए। उलेमाओं ने केंद्र और राज्य सरकार को ज्ञापन देकर वसीम को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से उसकी याचिका खारिज कर भारी जुर्माना लगाने और आतंकवाद फैलाने के जुर्म में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि अब 19 मार्च को जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद पर शिया और सुन्नी समुदाय मिलकर बड़ी रैली करेंगे। दरअसल वसीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कुरान मजीद से 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। वसीम का तर्क था कि कुरान की आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है। वसीम के बयान और याचिका के विरोध में उलेमा ने तहफुज़े कुरान रैली का आयोजन किया था। बड़ा इमामबाड़ा के सामने आजादारी रोड पर विरोध प्रदर्शन में शिया और सुन्नी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मजलिस उलेमा ए हिंद के महासचिव और इमाम जुम्मा मौलाना सैयद कुलबे जवाद नकवी ने कहा कि वसीम ने कुरान से आयतें हटाने के बाद कहकर कुरान का अपमान किया है। इस तरह की मांग को कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता है। मौलाना ने कहा कि कुरान का अपमान करने वाला मुर्दत यानी दीन से खारिज है। ऐसे में वसीम इस्लाम और कुरान का दुश्मन है और अब वो मुसलमान नहीं है। उसकी हरकत आतंकवादी की है, लिहाजा वसीम का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वसीम और उसके साथियों का सामाजिक बहिष्कार करें और उसे किसी मजलिस, महफिल, शादी समारोह के साथ कोई भी कार्यक्रम में शामिल ना होने दें। मौलाना ने आगे कहा कि ऐसा ना करने वाला भी वसीम की तरह कुरान के अपमान का दोषी माना जाएगा और उसका भी सामाजिक बहिष्कार होगा। मौलाना जवाद ने कहा है कि वसीम कुरान के अपमान का दोषी और पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद की सुन्नत के लिहाज से ऐसा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, इसलिए वसीम अब किसी भी मुस्लिम संगठन और बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार को इस बिंदु पर ध्यान करना चाहिए, अब उसे किसी भी मुस्लिम संस्थान में नहीं लाया जा सकता। मौलाना ने आगे कहा कि सरकार अगर उसे गिरफ्तार नहीं करती है तो समझा जाएगा कि सरकार भी उसका समर्थन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वसीम की गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि वसीम की हरकतों से साबित होता है कि वो भारत विरोधी ताकतों का एजेंट है। उसके खिलाफ NIA से जांच कराकर सजा दिलवाई जाए। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सलमान नदवी ने मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच तौहीद, पैगंबर और कुरान को लेकर मतभेद नहीं है। मौलाना कल्बे सिब्तैन नूरी ने कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि ईरान सहित कई उलेमा का फतवा है कि कुरान का अपमान करने वाला मुस्लिम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि तालकटोरा कब्रिस्तान की देखरेख करने वालों से अपील करते हुए कहा कि वसीम ने अपने लिए जो कब्र की जगह तय की है वो किसी आलिम को दे दी जाए, क्योंकि मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्हें नहीं दफनाया जा सकेगा। वसीम को दीन से खारिज करने के ऐलान के बाद नाराज लोगों ने रविवार शाम को करबला तालकटोरा स्थित वसीम रिजवी की हयाती कब्र का पत्थर तोड़ दिया। आपको बता दें कि वसीम ने अपनी जिंदगी में ही करबला तालकटोरा में अपनी हयाती कब्र की जगह ली थी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और पुरुषों ने वसीम के पोस्टर को पैरों से रौंदकर और चप्पलों से पीटकर अपनी नाराजगी जताई है। वह यहां तक कि वसीम के नाम के आगे से रिजवी हटाकर मुर्दत शब्द का इस्तेमाल कर नारेबाजी की। कुरान का अपमान करने पर वसीम रिजवी के छोटे भाई जहीर रिजवी ने वीडियो जारी कर वसीम से रिश्ता खत्म करने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि वसीम पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, उनका हमसे, मेरी मां सहित पूरे परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वसीम से आगे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। नेशनल सेक्रेटरी सूफी इस्लामिक बोर्ड, हमने
वसीम रिजवी जो हैं, जो शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं और जो सीबीआई इंक्वायरी से घबरा गए हैं और उसकी घबराहट में पागल होकर अपना मानसूलिक सल्तनत खो बैठे हैं और कुरान से 26 आयतें निकलवाने की PIL डाल बैठे हैं। ये कोई अक्लमंद आदमी या होशमंद आदमी नहीं करेगा। ये एक पागल इंसान की पहचान है और जो उस पागलपन को उन्होंने पेश कर दिया है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम अपील कर रहे हैं हिंदुस्तान के हर हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, पारसी से, बौद्ध से, जैन से कि ऐसे पागल इंसान का इलाज करें और कदम से कदम मिलाकर। ये कल को किसी भी और धर्म ग्रंथ के भी कह सकता है। आज कुरान के लिए कहा है, कल किसी और चीज़ के लिए भी कह सकता है। जब आदमी पागल हो जाता है तो कुछ भी कह सकता है। तो इस पागल का इलाज किया जाए और देश की गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि CBI इंक्वायरी के अंदर कोई नरमी न बरती जाए, इसको जेल का रास्ता दिखाया जाए और इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरा ताल्लुक सूफीज़म से है, खानकाहों से है। मैं खुद सरकार वारिस पाक के दर का गुलाम हूँ। मैं ये अपील करता हूँ सूफी इस्लामिक बोर्ड के मंच से कि मैं पहले हिंदू मुसलमान के साथ साथ हिंदुस्तानी हूँ और रसूल अल्लाह ने और इस्लाम ने कहा है कि हुब्बुल वतनी फ़र्ज़ अव्वलीन है। तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर मेरे वतन के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो मैं अपने वतन के लिए जान दे दूंगा और मेरे खून की एक एक बूंद पुकारेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन अगर इस्लाम के ऊपर, रसूल अल्लाह के ऊपर, उनकी आल पंजतन पाक के ऊपर, शोहदाए करबला के ऊपर और रसूल अल्लाह की आल और कुरान के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसके लिए भी जान दे देंगे और हमारे खून की एक एक बूंद पुकारेगी। इस्लाम जिंदाबाद, पंजतन पाक जिंदाबाद, अहले बैत अथार जिंदाबाद, वारिस पाक जिंदाबाद। देखिए, बिल्कुल सही बात है। लोगों के जज्बात हैं, वो उन्हीं के फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो भी आहत हैं। आज खाली इससे हम मुसलमान, सुन्नी मुसलमान ही आहत नहीं है, इससे शिया मुसलमान भी आहत है और शियाओं की तरफ से फतवे आ गए हैं। उन्होंने तो उसको मुनकिर कह दिया है, काफिर कह दिया। और ये बात सच्चाई है, जो कुरान का मुनकिर हुआ वो काफिर हो गया और लानत का हकदार हो गया। उन्होंने जो ऐलान किया है सर कलम करने का और 10 लाख रुपए देने का, देखिए मैं 11 लाख रुपए देने का, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे शख्स को कत्ल करना भी कत्ल की तौहीन है। मैं तो ये कहता हूँ, दरअसल इसका इलाज तो अल्लाह करेगा। कत्ल करके या इस तरह की कोई हरकत करके जो है उसके गुनाह कम क्यों किए जा रहे हैं? उसको तो अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह की लानत पे छोड़ो, अल्लाह की फिटकार पे छोड़ो। उसका हशर दुनिया में देखने को मिलेगा और हम लोग इंशाअल्लाह देखेंगे कि उसका हशर क्या होगा।